नमस्कार। केबी थिन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम व्यक्तित्व के निर्धारकों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व के दो निर्धारक होते हैं, जैविक निर्धारक और पर्यावरणीय निर्धारक। जैविक निर्धारकों का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरणीय निर्धारकों का अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जिन भी निर्धारकों की हम यहाँ बात करेंगे वो निर्धारक केवल ऐसा नहीं है कि उनका ही प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। पर्यावरणीय निर्धारकों में हम जिन कारकों का अध्ययन करेंगे वो हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अब हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। भौगोलिक कारक या भौगोलिक पर्यावरण। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर भौगोलिक पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस जगह की जलवायु ठंडी होती है वहाँ के लोग गोरे, स्वस्थ, परिश्रमी होते हैं। इसके विपरीत जिस जगह की जलवायु आवश्यकता से अधिक गर्म होती है वहाँ के लोग काले, अस्वस्थ व आलसी होते हैं। सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीन पॉइंट्स के अंतर्गत हम सामाजिक कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है परिवार। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव जन्म से लेकर जीवन पर्यंत रहता है। परिवार के प्रभाव का अध्ययन हम निम्नलिखित कारकों के अंतर्गत करेंगे। माता पिता का व्यक्तित्व, माता पिता का व्यवहार, बालक का जन्म क्रम, पारिवारिक रचना और परिवार की स्थिति। माता पिता का व्यक्तित्व। माता पिता के व्यक्तित्व का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी परिवार में प्रायः लड़के पिता को और लड़कियां माता को एक आदर्श के रूप में यानी एक प्रतिमान के रूप में देखती हैं। बच्चों के हाव भाव, रहन सहन, तौर तरीके माता पिता जैसे होते हैं। माता पिता का व्यवहार। किसी भी बच्चे का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध अपने माता पिता से होता है। माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा है, इसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। माता पिता का व्यवहार कई प्रकार का हो सकता है। सामान्य माता पिता, अगर माता पिता बालक के साथ आवश्यकता अनुसार नरमी और कठोरता का व्यवहार करते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर नरमी और ज़रूरत पड़ने पर कठोरता का व्यवहार करते हैं, अपने सभी बच्चों को समान रूप से स्नेह देते हैं, बच्चों के बीच पक्षपात नहीं करते, प्रशंसा, निंदा और पुरस्कार दंड में हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं और बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नज़र रखते हैं, तो ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व समुचित रूप से विकसित होता है। परंतु कुछ माता पिता बच्चों के साथ बहुत सतर्कता का व्यवहार करते हैं, तो अति सतर्क माता पिता बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिससे बच्चा पराधीन और दब्बू बन जाता है। अति स्नेही माता पिता। ऐसे माता पिता बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा ही स्नेह करते हैं, यहाँ तक कि उसकी गलतियों पर भी उसे डांटने के बजाय उसे दुलारते हैं। ऐसे बच्चे ज़िद्दी, उद्दंड, आत्मकेंद्रित और पराधीन हो जाते हैं। तिरस्कार करने वाले माता पिता। ऐसे माता पिता बालक का तिरस्कार करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसे डांटते फटकारते रहते हैं। ऐसे में बच्चे के अंदर आत्महीनता और असुरक्षा की भावना आ जाती है। कठोर माता पिता। ऐसे माता पिता बच्चों पर हर समय कड़ा नियंत्रण और कठोर अनुशासन रखते हैं। इस तरह के बच्चों का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और उनका व्यक्तित्व फ्रस्ट्रेटेड यानी कि कुंठित हो जाता है। पक्षपाती माता पिता। ये माता पिता अपने बच्चों के बीच में पक्षपात करते हैं, जिससे बच्चों में ईर्ष्या, हीनता और विद्रोह की भावना जन्म लेती है। बालक का जन्म क्रम। जन्म क्रम से मतलब है कि बच्चा किस क्रम में पैदा हुआ है। बच्चा अपने घर में पहले नंबर पे पैदा हुआ है, बाद में पैदा हुआ है या अंत में पैदा हुआ है।
तो अलग अलग जन्म क्रम वाले बच्चों के व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे शांत, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय होते हैं। मध्य जन्म क्रम वाले बच्चे आत्मविश्वासी, बहिर्मुखी और आत्मनिर्भर होते हैं। अंतिम जन्म क्रम वाले बच्चे सामाजिक तथा बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन उनमें आत्मनिर्भरता की कमी पाई जाती है। इकलौते बच्चे में स्वार्थ, निर्भरता और आत्मकेंद्रिता का गुण विकसित होता है। पारिवारिक रचना। पारिवारिक रचना से तात्पर्य है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार छोटा है या बड़ा, परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनके आपस में संबंध कैसे हैं। परिवार रचना के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सुसमायोजित परिवार सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे परिवार में परिवार के सदस्य शिक्षित, सभ्य आचरण वाले होते हैं और परिवार के सदस्यों में स्नेह व समायोजन होता है। ऐसे परिवार में बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो कि विघटित होते हैं। विघटित परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो गई हो या उनमें तलाक हो गया हो या घर में कलह का वातावरण हो। माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने या तलाक हो जाने पर बालक की देखभाल की सारी जिम्मेदारी किसी एक पर आ जाती है। ऐसे में बालक का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे के अच्छे विकास के लिए माता पिता दोनों का ही स्नेह उसे आवश्यक होता है मिलना। ऐसी स्थिति में उसका व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। यदि माता पिता के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो घर का वातावरण दूषित होता है और ऐसे दूषित वातावरण में बालक का व्यक्तित्व कुंठित और विकृत होता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि ज़्यादातर अपराधी ऐसे ही विघटित परिवारों से आते हैं। अपराधी परिवार, ऐसे परिवार जिनमें माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अपराधी प्रवृत्ति के हैं, चोरी, नशा आदि करते हैं। ऐसे वातावरण में पले बढ़े बच्चों में अपराध प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। बड़ा परिवार, जिस परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ बच्चे उपेक्षित होते हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इससे बच्चों में हीनता व ईर्ष्या की भावना विकसित होती है। इकलौता बालक परिवार, ऐसे परिवार में बच्चे की आवश्यकता से अधिक स्नेह और लाड़ प्यार दिया जाता है। उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, चाहे वो जायज़ हों या फिर उनकी आवश्यकता नहीं हो। फिर भी ऐसा बच्चा ज़िद्दी, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित हो जाता है। साथ ही साथ वो डिपेंड हो जाता है दूसरों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। परिवार की आर्थिक स्थिति व्यक्तित्व के निर्माण और विकास पर आर्थिक कारकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को न तो पौष्टिक भोजन मिल पाता है और न ही उनकी शिक्षा और अन्य सुविधाएं पूरी हो पाती हैं। वे समाज में निम्न कोटि के समझे जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। उनमें हीनता की भावना आ जाती है। उन्हें अपनी छोटी से छोटी इच्छाओं का भी दमन करना पड़ता है, जिससे उनका व्यक्तित्व संकुचित हो जाता है। इसके विपरीत संपन्न परिवार के बच्चों की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा व अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उनमें सुरक्षा, आत्मविश्वास, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। लेकिन अत्यधिक धनी परिवार के बच्चे प्रायः ज़िद्दी, घमंडी, आलसी, आराम पसंद और फिजूल खर्च करने वाले होते हैं। परिवार के बाद विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक के व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों, सहपाठियों और उसके मित्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण परिवार के वातावरण से अलग होता है। प्रत्येक विद्यालय में अनुशासन के लिए कुछ नियम बनाए गए होते हैं, जिनका प्रत्येक बच्चे को पालन करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जब बच्चा विद्यालय जाता है तो निश्चित रूप से वो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन सीखता है। शिक्षक का प्रभाव
बालक पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक को एक आदर्श के रूप में देखता है। अध्यापक के चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति स्नेह, सहानुभूतिपूर्ण और मधुर व्यवहार करते हैं तो इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। इसके विपरीत यदि शिक्षक कठोर, रूखा और बुरा बर्ताव करते हैं तो बालक के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होता है और ऐसे शिक्षक के प्रति बच्चे तिरस्कार और असम्मान की भावना रखते हैं। सहपाठियों का भी बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और वे अपने साथ विभिन्न प्रकार की आदतें और बातें साथ लाते हैं। तो सहपाठियों के संपर्क में आकर बालक अनेक अच्छी बुरी आदतों को सीखता है। जहाँ एक ओर मित्रता, सहयोग, नेतृत्व, साहस, सहानुभूति और अनुशासन सीखता है, वहीं दूसरी ओर चोरी करना, झूठ बोलना, ईर्ष्या आदि गलत आदतें भी सीख सकता है। मित्रों का प्रभाव, सहपाठियों के अतिरिक्त कक्षा में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि बालक के मित्र होते हैं। बच्चे के मित्र जैसे आचरण वाले होंगे, बालक में वैसे ही गुण विकसित होंगे। यदि उसके मित्र अच्छे गुण वाले होंगे तो उसमें अच्छे गुण विकसित होंगे, और यदि उसके मित्र बुरे गुण वाले होंगे तो बालक में भी बुरे गुण विकसित होंगे। विद्यालय के बाद समाज की बात आती है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और परिवार और विद्यालय के बाद अगर प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर तो वो है समाज का। समाज के नियम और मान्यताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के व्यवहार और विचार में अंतर देखा जा सकता है। भारतीय समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाति व्यवस्था भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। अलग अलग जाति या धर्म के व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। पास पड़ोस, बालक के व्यक्तित्व पर पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। यदि पास पड़ोस के लोग सभ्य, शिक्षित और अच्छे आचरण वाले होते हैं तो बालक में अच्छे गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत पास पड़ोस में झगड़ालू, असभ्य, अपराधी या बुरे गुण वाले व्यक्ति रहते हैं तो निश्चित रूप से बालक में बुरे गुण विकसित होने लगते हैं। संस्कृति, प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है जिसका संबंध रीति रिवाजों, आदतों, परंपराओं, रहन सहन और तौर तरीकों से होता है। हर देश और राज्य की संस्कृति अलग अलग होती है। प्रत्येक संस्कृति के अपने विशिष्ट नियम व आदर्श होते हैं। किसी संस्कृति में जो कार्य अच्छा माना जाता है वही कार्य अन्य संस्कृति में बुरा हो सकता है। जैसे विदेशी कल्चर की अगर बात की जाए तो जो वहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ उनके हिसाब से, ठीक है, उनको हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। आज के इस वीडियो में आपको मैंने व्यक्तित्व को प्रभावित यानी कि निर्धारित करने वाले पर्यावरणीय कारकों के बारे में बताया। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।